Hello everyone, welcome to my channel Knowledge by Divya. I hope आप पसंद आ रही है अपने सारे चैनल चैनल ताकि अगर आपको आती कमेंट करके जो भी करते हैं अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम अपने कमांड हम यहाँ पे हमारा देखिए MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करना है। यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे मैं डेटाबेस करती हूँ। डेटाबेस करने के बाद में यहाँ पे डेटाबेस बताते हैं जो डेटाबेस क्या यूज उस डेटाबेस का नाम लिख दीजिए, आपको डेटाबेस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें आज कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट में आज हम देखिए क्या होता है। कंस्ट्रक्ट जो आप अप्लाई करते हैं ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंस्ट्रेंट की फॉर्म में। लाइक देखिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। और कंस्ट्रेंट देखिए हमारे चार तरीके, एक हमारा होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, एक होता है हमारा की हमारे टू प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नॉट नल और चेक पे हम वीडियो बना चुके हैं कंस्ट्रेंट के रिगार्डिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आज बनाएंगे डिफॉल्ट पे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए जो भी कंस्ट्रेंट लगती है वो तब लगती है जब टेबल क्रिएशन करते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं EMP4 बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि क्या है ना कि EMP बना चुकी हूँ और मैंने उन्हें अभी तक ड्रॉप नहीं किया, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ता है इसका। EMP4 ID रख लिया, नेम हमने वेयर केयर रख लिया। याद रखिएगा इसमें आप एक बार जो अगर आपकी जो आपकी क्वेरी है उसमें कुछ भी तो आपको पूरी क्वेरी लिखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते एक बार लिखा आपने आप सोच रहे हैं गलत हो गया है तो हम अपने जैसे मतलब वर्क बेंच में कि आप उसे दोबारा से पा सकते हैं, तो वैसा कोई सिस्टम है नहीं। सैलरी एंड लिखा हमने, मतलब आपको पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी अगर आपने जरा से गलत किया तो ध्यान से लिखिए। सैलरी एंड हो गया। अब हम डिफॉल्ट वैल्यू इसी पे लगा लेते हैं। डिफॉल्ट डिफॉल्ट का मतलब होता है कुछ नहीं तो फिर उस तरीके। सो मैंने यहाँ पे 50,000 लगा दिया, ठीक है। देन क्लोज कर रहे हैं। देखिए क्लोज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे टेबल का डाटा जो टेबल के फीचर्स हमने ओपन करे हैं वो यहाँ पे जाके हमारा टेबल क्रिएट हो गया। टेबल को आप लिखना चाह रहे थे, डिस्क्राइब डिस्क्राइब और टेबल का नाम लिख, उनका टेबल डिस्क्राइब हो गया। देखिए डिफॉल्ट में यहाँ पे मैंने 5,000 ले रखा है। अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाती है सैलरी की, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे यूज कर देते। लेट्स सी देखते हैं क्या करना। अब यहाँ पे इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू EMP4 वैल्यूज। ओके फर्स्ट या और यहाँ पे मैं वैल्यू ले, और जब हम दो वैल्यू एक ही बार में ऐड करना रहती है नहीं, अगर एक ही साथ में ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको कॉमा लगा के लिखते हैं लाइक दिस। अगेन अब मैंने कॉलम लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इतना डाटा हमारा सेव। अब आप चाहें तो आप देख सकते हैं, हम देख लेते हैं। स्टार्ट
फ्रॉम EMP4 तक का EMP4 में जो डेटा है वो हमारा आ गया है। हमने तीन जो हमारे मतलब टेबल में तीन वैल्यू सेट कर दी है। वो सेकंड साइड हमारी यहाँ आ गई। अब देखिए हम कंस्ट्रेंट का वर्क कैसे वर्क करता है। देखिए आप यहाँ पे कौन कौन से होता है। अब यहाँ पे है और हम इंसर्ट एक बात और ध्यान, अगर यहाँ पे जब आपने टेबल में तीन कॉलम बनाए, ठीक है, और आप ही तीन कॉलम ही आप यूज कर रहे हैं, इसमें आप यहाँ पे तीन कॉलम देखिए, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से। अब कंस्ट्रेंट हमें देखना है, इट मीन हमें दो वैल्यू दो कॉलम की जो डेटा है वो देना है, आईडी और नेम का। सैलरी डिफॉल्ट में हमें 3000 लिया है, डिफॉल्ट देखना है कैसे वर्क करता है। इन दोनों का आईडी और नेम के हमें सिर्फ अगर हम इस मेथड से लिखेंगे तो एरर शो करेगा, हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉलम तीन दिए हुए हैं और इस तरीके से इंसर्ट इनटू EMP वैल्यू MP4 वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? आप जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं EMP4 के टेबल के अकॉर्डिंग है, और MP4 में टेबल में कितने कॉलम है? 3 है। आप जब दो कॉलम की वैल्यू देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, एरर शो करेगा। हमें तो यहाँ पे दो एक ही देनी है, तो कैसे दे सकते हैं? देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है इंसर्ट 4 एंड देन ब्रैकेट आईडी देन नेम ब्रैकेट को क्लोज। अब हम लिखेंगे वैल्यू। अब जो हम वैल्यू देंगे वो ये शो कर रहा है कि आईडी और नेम की वैल्यू आईडी एक देखिए आपने कोई क्वेरी पहले डाली है, अपर में आप प्रेस करेंगे अपर एरो की, मैंने यहाँ पे क्या डाला? आईडी और नेम, आईडी आईडी सैलरी तो डाली नहीं, यहाँ पे आई ना, क्यों आई अपने आप? मैंने डिफॉल्ट में ले रखा है, क्या ले रखा है? 50,000 डिफॉल्ट में आ गई। ओके चलिए अब हम और टेबल बनाते हैं। टेबल बेटर है कि आप एक ही लाइन में लिखेंगे ना, तो अगर आप बाई चांस कुछ तो आप ना उसी को लाइन को दोबारा से पढ़ सकते हैं, पर एक बार में लाइन में लिखिए क्या है। अब मैं इस पर डिफॉल्ट लगा रही हूँ। डिफॉल्ट डिफॉल्ट में हम कोई नाम ले रहे हैं, नेम क्या है और उसे नेम देना पड़ेगा। डिफॉल्ट में मैं ले रही हूँ युवराज। ओके चलिए अब हम इसे जो क्लोज कर देते हैं, ज्यादा वो नहीं करना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम describe EMP5। यहाँ पे दो कॉलम है, आईडी और नेम की, और जो नेम का कॉलम है उसमें हमें डिफॉल्ट युवराज लिया, अगर हम पास नहीं करते हैं युवराज नेम यहाँ पे। अब चलिए हम डेटा एंटर करते हैं, इंसर्ट EMP5। ओके वैल्यू 1 गंगा, नेम और आईडी, आईडी और नेम है तो किया, वही कॉलम है। एक और डेटा हम लेते हैं,
एरो इसमें काम नहीं करता है, आप वर्क करते हो, मतलब आपका ये जो माउस है वो मैटर नहीं करता, आप वर्क करेगा तो आपका कीबोर्ड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ पे 4 डेटा एंटर हो चुके हैं, ऐसे यहाँ पे हमारे स्पेलिंग select from identifier गंगा वर्ष आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने क्या आईडी वही हमारे कॉलम है, मीन्स हमें सिर्फ अभी का जो डिफॉल्ट लगा रखा है, हम सिर्फ आईडी insert into bonus. What is happening? Let or okay, insert em5 id values. One is 5, comma 6, comma 7, comma 8. What is going to happen? Okay, now you have to search. हमने क्या किया, हमने 5, 6, 7, 8 आईडी है और हमें उसके डिफॉल्ट हमारी ब्रांच हमने नेम डिफॉल्ट में हमारी ब्रांच वैल्यूज आ गई है। 4 हमने आईडी पास किया है तो 4 डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप चाहें तो डिफॉल्ट एंटर करेंगे, इंसर्ट इनटू, थोड़ा लगेगा कि हाँ नेम em5 then 9 आप ना आपके कॉलम का ध्यान दें, अगर आपने डबल कॉलम से have to follow double you are started with one have यहाँ पे हमारे 10 डेटा ऐड, यहाँ पे हमारे डिफॉल्ट की वजह से ब्रांच आया है कि हमने यहाँ पे आईडी पास, यहाँ पे हमने सिर्फ आईडी दी थी, insert into emp5 id, हमने सिर्फ आईडी 5 से क्या हुआ था, हमारे जो 5, 6, 7, 8 यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। देखिए अगर आप कोई आप टेबल ले रहे हैं, टेबल में आपके मान लीजिए 5 से या जितने भी आपने कॉलम्स ले, बट यू हैव टू फिल द डेटा इन अ स्पेसिफिक मैनर। एक अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है, जैसे आपने कई साल पे अपना डिफॉल्ट लगा रखा है, कुछ मतलब आपने कॉलम पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम पे डिफॉल्ट लगाया, आपने मान लीजिए सैलरी पे डिफॉल्ट लगाया, किसी और चीज पे डिफॉल्ट लगाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल आप स्पेसिफिक रखते हैं कि आप स्पेसिफिक अपने कॉलम में डेटा एंटर करें, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिख दीजिए, जिस कॉलम में आपको डेटा एंटर करना है उस कॉलम का नाम यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, देन उसके बाद में थोड़ा सा दे दीजिए, वैल्यूज लिख दीजिए, और जो भी वैल्यूज है आप यहाँ पे नेम अगर नेम कॉलम लिया है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, तो उस हिसाब से आपके टेबल के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, वो सब्सक्राइब अपने ज्यादा